शर्मा रोज टीवी चेंज करती है रोज। घर वापसी। मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा, राइट? तो मैंने अभी ये यस सर। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, तो आप जो है जो सीआर होगा मुझे अटेंडेंस भेज देगा। मैं अपना उस टॉपिक को जरा कंप्लीट करना चाहता हूं जो मैं बीच में छोड़ गया था। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट है, राइट, इसमें हमारी दो एनर्जी लेवल्स हैं। एक अपर लेवल होता है अनस्टेबल और ग्राउंड लेवल होता है हमारा स्टेबल। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति अटेन कर ली गई है। तो यहाँ मैंने दो एटम को दिखा दिया है और ऊपर में ज्यादा दिखा रहा हूँ, सपोज 4। मतलब मुझे ये दिखाना है कि एक्सेस में एटम अनस्टेबल में ज्यादा हो गए, जनसंख्या उल्टी हो गई। ठीक है, किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर टी पर थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ना बेटे, स्टेबल स्टेट से ग्राउंड अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट तक जाने के लिए जो ट्रांजिशन टाइम ले रहा है एटम, वो सपोज ले रहा है T12, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल को 1 बोलता हूँ और अनस्टेबल को 2 बोलता हूँ, तो T12। ठीक, इस T12 का जो रेसिप्रोकल होगा 1/T12, राइट, इसको कहते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से, B12। ये होता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। नाउ आपको पता है कि यहां से जब ये नीचे आ रहा है तो दो काम हो रहे हैं। एक तो ये अपने आप आ सकता है स्पॉन्टेनियस एमिशन से। ठीक है, तो जब ये अपने आप आएगा तो ट्रांजिशन कैसा होता है, फास्ट या स्लो? स्पॉन्टेनियस में तो स्लो होता है ना, लाइफ टाइम यहाँ पे शॉर्ट होता है लेकिन ट्रांजिशन स्लो होता है, तो ट्रांजिशन टाइम ज्यादा होता है। तो मान लीजिए ये सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आने के लिए, ठीक है, टाइम ले रहा है ओके, दिखाई दे रहा हूं ना मैं? आपको मैं दिखाई दे रहा हूं ना? ठीक है, ठीक है, तो सपोज ये अनस्टेबल से स्टेबल में आने के लिए टाइम ले रहा है T21। ठीक है, T21। तो T21 का जो उल्टा होगा, क्योंकि ये सेकंड से फर्स्ट में जा रहा हूं तो इसलिए पहले 2 दिया बाद में 1 दिया, इसका जो उल्टा होगा 1/T21, ये बेटा होता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको मैं डिनोट करता हूं A से, A21, यानी कि ट्रांजिशन टाइम का उल्टा। ठीक, दूसरा काम और क्या हो रहा होता है बेटे, यहाँ ये जो है हमारा एक ये यहां से यहां भी आता है। ठीक है, इस उससे स्टिमुलेटेड एमिशन से। ठीक है, तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन का सपोज ट्रांजिशन टाइम फास्ट होता है कि स्लो होता है? मैंने बताया था ना फास्ट होता है। ठीक है, तो फास्ट हुआ तो इसे मानो 1/T21 स्टीम एस। इसका जो उल्टा होगा ये होता है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, इसे रिप्रेजेंट करते हैं B21 से। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट 3 प्रकार के होते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन का A कहते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन वाले को B कहते हैं। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन B12, जो कि ट्रांजिशन टाइम जो एटम ले रहा है स्टेबल से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में जाने का, उसका उल्टा होता है। और जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है वो ट्रांजिशन टाइम जो एटम ले रहा है अनस्टेबल से स्टेबल में आने के लिए, उसका वो होता है उल्टा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, नहीं खाया था इसने, मैंने भी खाया, 2 लाया था अपने लिए, किसके लिए? बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटे? सो आर यू एबल टू फॉलो? सो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स क्लियर हो गए आपको? तो आइंस्टीन कोफिशिएंट जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं।
ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, जो कि ट्रांजिशन टाइम जो एनर्जी लेवल 1 से 2 में जाने में एटम ले रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने में ले रहा है, उसका उल्टा होता है। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन से में जो टाइम ले रहा है अनस्टेबल से स्टेबल में आने में T21, उसका उल्टा होता है। इसे कहते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में ट्रांजिशन कैसा होता है, स्लो, तो टाइम लॉन्ग होता है, लाइफ टाइम शॉर्ट होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि स्टिमुलेटेड एमिशन में लाइफ टाइम लॉन्ग होता है, क्योंकि एटम एब्जॉर्ब करता है फोटोन को, लेकिन आता तेजी से है, अनस्टेबल से स्टेबल में आएगा तेजी से। तो मान लीजिए वो ट्रांजिशन टाइम है T21S, एस मैंने स्टिमुलेटेड के लिए लिया है, ठीक है। तो ये हो गया B21, सो B2 से 1, सो दिस इज आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो बेटे एक पेयर ऑफ एनर्जी लेवल के लिए, एक जोड़े के लिए, जोड़ा किसका, एनर्जी लेवल का एक जोड़ा, उसके लिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट फिक्स होता है। तो 1 and 2 के लिए फिक्स होगा, 1 and 3 के लिए अलग होगा, 2 and 3 के लिए अलग होगा, 2 and 4 के लिए अलग होगा, 3 and 4 के लिए अलग होगा, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम चेंज हो जाते हैं तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट भी चेंज हो जाता है। क्लियर है बात? तो अब आप इसकी परिभाषा देखिए, आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर ए पेयर ऑफ एनर्जी लेवल्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांजिशन टाइम टेकन बाय द एटम्स बिटवीन द पेयर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जो भी ट्रांजिशन टाइम एटम ने दो एनर्जी लेवल्स के बीच में लिया है उसका रेसिप्रोकल कहलाता है ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट। ये 2 नंबर की डेफिनेशन हो गई। हायर इज द आइंस्टीन कोएफिशिएंट बिटवीन पेयर ऑफ एनर्जी लेवल्स, लोअर इज द ट्रांजिशन टाइम, फास्टर इज द रेट ऑफ ट्रांजिशन। जितना ज्यादा आइंस्टीन कोएफिशिएंट दो एनर्जी लेवल्स के बीच में होगा, वैल्यू जितनी ज्यादा रखेगा उतना ट्रांजिशन टाइम क्या होगा, शॉर्ट होगा, तो ट्रांजिशन फास्ट होगा। फास्ट किस में होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में। तो यहां से हम एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि आइंस्टीन कोएफिशिएंट स्टिमुलेटेड एमिशन का आइंस्टीन कोएफिशिएंट स्पॉन्टेनियस एमिशन से वैल्यू ज्यादा लेगा, तो बी की वैल्यू ए से बड़ी होती है, बी, लेकिन B21 B12 के बराबर होता है। तो जितना टाइम कोई एटम फोटोन को एब्जॉर्ब करके स्टेबल ग्राउंड से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट तक जाने में लेगा, उतना ही टाइम कोई एटम स्टिमुलेटेड एमिशन से मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में लेगा। ये टाइम इक्वल होंगे दोनों के, लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन क्योंकि स्लो होता है तो ये वाला टाइम लॉन्ग होगा, तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट शॉर्ट होता है। क्लियर हो गया? नाउ लेट मी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। सो ये बेटे इसकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। यू कैन नाउ नोट दिस डेफिनेशन। सो ये मैं आपको आज शेयर कर दूंगा।